नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मजदूरों को लेकर के जमकर सियासत हो रही है। सियासत होना लाजमी भी है क्योंकि बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो पैदल अपने घर जाने के लिए निकले हैं, तो बहुत दूसरे संसाधन से, चाहे वो ऑटो है या फिर टू व्हीलर है उनके पास, या फिर जो दूसरे संसाधन है, अगर किसी को ट्रक मिल जा रहा है या फिर किसी को दूसरे कोई भी संसाधन मिल रहा है, तो उस संसाधन के जरिए वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके घर पहुंचे। क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए रोजगार बिल्कुल ही बंद है। हालांकि अब सरकार कई सारी जगह ऐसी है जहां पर धीरे धीरे करके रोजगार के क्षेत्रों को फिर से खोल दी है, लेकिन फिर भी मजदूर चाहते हैं कि यहाँ पर दूसरे शहर में रह करके अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है, तो बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं। तो बहुत सारे मजदूरों को 1 मई से ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के चाहती है कि जो उसको घर पहुंचाया जाए, और बहुत सारे मजदूरों को, लाखों मजदूरों को ट्रेन के जरिए, बस के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा गया है, उनके घर भेजा गया है। जो कि बहुत सारे मजदूर अभी भी ऐसे हैं जिनको ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे मजदूर को बस नहीं मिल रहा है, तो यही वजह है कि वो पैदल या दूसरे संसाधन से अपने घर जा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले की बात है, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के जो हालात है वो बहुत ही चिंताजनक है और मैं चाहती हूं कि मैं यूपी सरकार की मदद करूं, और इस मदद के जरिए मजदूरों को जल्दी से जल्दी उनके घर पहुंचाया जाए। तो ये मदद क्या थी? ये मदद थी 1000 बस दे करके मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की। 1-2 दिन के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रियंका गांधी से कहा कि ठीक है, मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं, आप 1000 बस का लिस्ट मुझे दीजिए, फिर उसके बाद हम मजदूरों को भेजेंगे। लेकिन जब उनको बस की लिस्ट सौंपी गई तो 1000 बस में, बस पूरी 1000 नहीं थी, उनमें बहुत सारे बसों के नंबर जो दिए गए थे वो टू व्हीलर्स के थे, एम्बुलेंस के थे या बाइक के नंबर्स थे। बहुत सारी बसें ऐसी थी जो फिटनेस उनका सही नहीं था, जिसकी वजह से, जिसके कारण ये पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गया। तो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस हो या फिर प्रियंका गांधी, जो भी, दोनों को लेकर के मतलब यूपी सरकार की तरफ से पलटवार किया गया कि ये एक ऐसा समय है जिस समय में यूपी सरकार खुद चाहती है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने घर लाया जाए, और इसके लिए यूपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस पॉलिटिक्स पर उतर आई है। उन्होंने मदद करने की बात कही, लेकिन मदद के नाम पर वो ऑटो और एम्बुलेंस को या बाइक का नंबर बसों के नंबर में तब्दील करके दे दी, जो बिल्कुल ही गलत है, जिसको लेकर के कल दिन भर जमकर सियासत हुआ। आज भी बहुत सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, दोनों तरफ के नेताओं के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन इसका खामियाजा भुगत कौन रहा है? इसका खामियाजा भुगत रहा है मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो घर जाना चाहते हैं, जो अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर सड़कों पे हैं, सड़क पर पैदल जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं। बहुत सारे मजदूरों को बॉर्डर पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, चारों तरफ से बॉर्डर को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके लिए सही इंतजाम जब हो जाएगा, जब बस की व्यवस्था हो जाएगी तब हम उसको भेजेंगे, या ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी तब हम उनको भेजेंगे। लेकिन हालात बिल्कुल ही उल्टा है। मैं मानता हूं कि अगर 1000 बस प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया या फिर कांग्रेस की तरफ से यूपी गवर्नमेंट को दिया गया, तो मुझे चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर जो जितनी बस फिट हैं उतने बस में मजदूरों को बिठा करके, उनका सैनिटाइज करके और उनके घर भेज दिया जाए, न कि इस पर पॉलिटिक्स किया जाए। अब ये इस पर पॉलिटिक्स पर उतरे हुए हैं कि कांग्रेस ने मुझे 1000 बस कहा, और 1000 बस के नाम पर बसों की संख्या कम है। बहुत सारे बस के जगह पे ऑटो या फिर एम्बुलेंस का नंबर दे दिया गया है, या फिर बहुत सारे बस ऐसे हैं जो फिटनेस नहीं है। तो इसको लेकर के ये बयानबाजी पिछले 2 दिन से चल रही है, और इस बयानबाजी में पिस रहा है मजदूर बहुत सारे हैं जो घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी भी उचित व्यवस्था नहीं है। अभी की जो खबर है, उस खबर में यह है कि जो बस बॉर्डर पे लगाया गया है मजदूरों के लिए, उस बस के ड्राइवर की अगर मतलब सुनी जाए तो बस के ड्राइवर भूखे हैं। उनका यह कहना है कि जब बस लेकर के आए थे तो साथ में खाना था, वो खाना खत्म हो गया, लेकिन अब तो मुझे कोई खाना के लिए भी पूछने वाला नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स, राजनीतिक पार्टियां जमकर अपनी कर रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार
को अब ये लगने लगा है कि अगर जल्द से जल्द अब मजदूरों को अगर हम उनके घर नहीं भेजेंगे तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी। हम रेलवे की बात करते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 मार्च से, तब से ट्रेन नहीं चल रही थी, लेकिन 1 मई से ट्रेन को खोला गया। सबसे पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई और उस ट्रेन के जरिए बहुत सारे मजदूरों को उनके घर भेजा गया। लाखों मजदूर अभी तक अपने घर पहुंच चुके हैं। इसके बाद आज से 4 दिन पहले कुछ स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। इस स्पेशल ट्रेन के जरिए भी बहुत सारे मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं। फिर भी सरकार को अब ये लग रहा है, क्योंकि मजदूर रुक नहीं रहे हैं, चारों तरफ बॉम्बे हो, गोवा हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, या फिर तेलंगाना हो, या हरियाणा हो, पंजाब हो, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें तो हर स्टेट में जो रहने वाले मजदूर हैं, अभी भी जब बाजार खुल गया है, बाजार खुल जाने के बाद भी उनको लग रहा है कि अब उनको यहाँ काम मिल जाएगा, इसके बाद भी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी भी संशय है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम दूसरे शहर में जो रहे, इससे अच्छा है कि हम अपने घर में, अपने शहर में चले जाएं। इसी की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार अब फिर से ये प्लान की है कि फिर से 1 जून से सामान्य जो ट्रेन है उस ट्रेन को भी ओपन किया जाए। अगर इसे उस ट्रेन को ओपन कर देंगे तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। जबकि जो हालात थे वो हालात में ये थे कि 30 जून तक का टिकट, सभी तरह के टिकट को रेलवे ने कैंसिल कर रखा था। वो ये चाह रही थी कि जब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे जब खत्म होने लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनों को फिर से संचालित किया जाएगा। लेकिन अब हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। मजदूर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूरों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासत कर रही है। पहले भी मजदूरों को लेकर के सियासत हो रहा था, तो केंद्र पर और रेलवे पर ये लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि रेलवे नहीं चाहती है कि मजदूरों को भेजा जाए, जबकि रेल मंत्री का ये कहना था कि हम तो ट्रेन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से मैं चाहता हूं कि उनके कितने मजदूर किस स्टेट में हैं उसका लिस्ट दे, और कितनी ट्रेन उन्हें चाहिए उतना ट्रेन हम देने के लिए तैयार हैं। तो इस पर लेकर के भी जमकर पॉलिटिक्स हुआ, और हालात ये है कि अब 1 जून से रेलवे ने ये घोषणा की है, रेल मंत्री ने खुद, पीयूष गोयल ने खुद ये बाकायदा कहा कि अब मैं 1 जून से सामान्य ट्रेन को भी मैं ऑपरेशन की इजाज़त में देता हूं, और इसके लिए अगले वीक से टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बात बस की है फिर से, क्योंकि प्रियंका गांधी और आदित्यनाथ के बीच का मामला, यूपी गवर्नमेंट के बीच का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। लेकिन एक हैरानी करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस की ही नेता हैं, रायबरेली से अदिति सिंह, वो खुद कांग्रेस पर ये सवाल उठाई हैं कि ये एक ऐसा मौका है जब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो तमाम मजदूरों को अपने घर लेकर के आ रहे हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के मजदूर बाहर में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह करके काम करते हैं, उनको वो अपने स्टेट में लाने का काम कर रहे हैं, और बाकायदा बहुत ही स्मूथली हो रहा है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जो कांग्रेस, जो प्रियंका गांधी अभी मजदूरों को लेकर के सियासत कर रही है, वो उस समय कहाँ थी जब कोटा से छात्रों को लाया जा रहा था, कोटा से दूसरे स्टेट से मजदूरों को लाया जा रहा था, तब उन्होंने ये बस क्यों नहीं दी? अभी जब उस समय भी आदित्यनाथ बस भेज करके और उत्तर प्रदेश के तमाम जो छात्र थे जो कोटा में जाकर के तैयारी करते थे या फिर दूसरे स्टेट में थे, उनको लाने का काम किया है। तो अगर अदिति की अगर बात करें, वो कांग्रेस की एमएलए हैं, वो खुद उत्तर प्रदेश सरकार के सपोर्ट में बात कर रही है। वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऐसे में दूसरी पार्टी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। लेकिन ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी अपनी ही छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। अगर उन्होंने 1000 बस देने की बात की तो सबसे पहले चाहिए था कि वो 1000 बस का पूरा बायोडाटा अपने पास लेती, उसको सैनिटाइज करवाती, उसके जो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं उस सर्टिफिकेट को पहले प्रूव करती कि वो वाकई में सही है या नहीं, जिससे मजदूरों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा। तो उन्होंने तो ऐसा किया नहीं। वो प्रियंका गांधी में भी मैं समझता हूँ कि उनमें भी बहुत बड़ा फॉल्ट है, और वो भी चाहती हैं कि वो पॉलिटिक्स, वो भी जानती है कि पॉलिटिक्स वो कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नेता अनाउंसमेंट कर रहा है कि हम यूपी गवर्नमेंट को मदद करेंगे या फिर किसी भी गवर्नमेंट को मदद करेंगे किसी भी जरिए, तो सबसे पहले जिस चीज़ का वो अनाउंसमेंट करने वाली है उस चीज़ के बारे में बाकायदा उनको जानकारी होनी चाहिए।
बिना बाकायदा के सिर्फ पेपर वर्क करके और वो अनाउंसमेंट कर देती। नतीजा ये है कि अब पॉलिटिक्स जमकर हो रहा है, अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जो बसें बॉर्डर पर लगी हुई थी वो अभी भी लगी हुई है और मजदूर बेबस हैं, वो अभी भी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं। उन्हें खाना नहीं मिल रहा है और उनको देखने वाला कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मजदूर को लेकर के कांग्रेस अभी पॉलिटिक्स पर उतर आई है और बेहतर होता है कि वो पॉलिटिक्स नहीं करके वो चाहती कि सही से मदद करे, तो उस हिसाब से यूपी के सीएम को या यूपी गवर्नमेंट को सारी लिस्ट सौंपती और ये मामला राजनीतिक नहीं बनता। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।